एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक खातून रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना अपनी अक्लमंदी और चालाकी की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। गांव वाले अक्सर अपनी मुश्किलात के हल के लिए आमना के पास आते और वो हमेशा उनकी मदद करती। इसी जंगल में 7 बदनाम जमाना चूर रहते थे जिनकी क़ियादत करीम करता था। ये चूर अपने चालाक हरबों और बेगुनाह गांव वालों से चोरी करने की वजह से बदनाम थे। एक दिन करीम और उसके साथियों ने आमना की चालाकी के बारे में सुना और उसको चैलेंज करने का फैसला किया। चोरों ने आमना के कीमती जेवरात चुराने का मंसूबा बनाया। करीम ने कहा, आमना बड़ी चालाक है, लेकिन हम इसे धोखा देने में कामयाब होंगे। एक रात वो चुपके से इसके घर में घुस गए, लेकिन आमना ने उनके इरादों को पहले ही भांप लिया था। इसने दरवाजों और खिड़कियों से घंटियां बांध दी थीं। जैसे ही चूर घर में दाखिल हुए, घंटियां जोर जोर से बजने लगे और आमना जाग गई। आमना ने घबराने के बजाय जल्दी से एक मंसूबा बनाया। इसने बुलंद आवाज में कहा, जो भी मेरे घर में है, बरा करम ड्राइंग रूम में आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। चूर, जो अपने चालाकी पर यकीन रखते थे, तजस्सुस के मारे ड्राइंग रूम में जमा हो गए। आमना ने पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरे ज़ेवरात चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ और ज्यादा कीमती चीज़ है जो मेरे बाग में दफन है। अगर तुम इसे ढूंढ सको तो वो तुम्हारी है। चूर ज्यादा कीमती खजाने के लालच में इसकी तजवीज़ मान गए। आमना उन्हें अपने बाग में ले गई और एक बड़े दरख्त की तरफ इशारा किया। खजाना इस दरख्त के नीचे दफन है, इसने कहा। चूर फौरन खुदाई करने लगे। उन्होंने खोदते गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। थक कर और मायूस होकर उन्होंने आमना से वजाहत मांगी। आमना हंस कर बोली, देखो, जब तुम खुदाई में मसरूफ थे, मैंने गांव वालों को खबरदार कर दिया। उन्होंने बाग को घेर लिया है और अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। जब चोरों ने महसूस किया कि वो धोखा खा गए हैं, तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। गांव के सरबराह ने आमना की अक्लमंदी और बहादुरी की तारीफ की। गांव वाले आमना के अर्द गिर्द जमा हो गए और उसकी तारीफ की। आमना, तुम वाकई हमारी गांव की फख्र हो, एक बुजुर्ग बोला। तुम्हारी चालाकी और हिम्मत ने हमें उन चोरों से निजात दिलाई है। चोरों को गांव वालों ने पाबंद करके गांव की अदालत में पेश किया। अदालत ने उन चोरों को सख्त सजा दी और उन्हें गांव से निकाल दिया। इस दिन के बाद गांव 7 चोरों के खौफ से आज़ाद हो गया। आमना की चालाकी और अक्लमंदी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग दूर दराज से इससे मिलने आते और उसकी हिकमत और अक्लमंदी से सीखते। आमना ने अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाना अपना मकसद बना लिया और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाती और उन्हें जिंदगी की अहम बातें सिखाती। आमना के स्कूल में बच्चे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते और उसकी कहानियां सुनते। एक दिन आमना ने बच्चों को 7 चोरों और उनके पकड़े जाने की कहानी सुनाई। बच्चे इस कहानी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने आमना की अक्लमंदी और बहादुरी को सराहा। आमना की कहानी सुनकर एक बच्चा बोला, आमना आंटी अब हमें ये सिखा रही हैं कि चालाकी और अक्लमंदी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आमना मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही बच्चों। जिंदगी में हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करो और कभी भी हिम्मत मत हारो। और इस तरह आमना और 7 चोरों की कहानी एक कहानी बन गई जो सबको अक्ल व दानाई की ताकत की याद दिलाती है। गांव में अमन और सुकून बरकरार रहा और आमना ने अपनी जिंदगी लोगों की मदद करने और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में गुजारी। इस कहानी का सबक यह है कि अक्लमंदी और दानिशमंदी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और चालाकी से किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल का हल निकाल सकते हैं। और इस तरह आमना की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही, एक मिसाल के तौर पर कि कैसे एक चालाक खातून ने 7 चोरों को शिकस्त दी।